मकर राशि वालों, चंद्र ग्रहण जो 7 सितंबर को लगने वाले हैं, बहुत जल्द लगने वाले हैं। यदि ये ग्रहण आपके जीवन में खुशी दे, प्रसन्नता दे तो आपके जीवन में नया दौर शुरू हो जाता है, आपका जीवन ही बदल जाता है। लेकिन ये ग्रहण यदि आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न करे तो आप कहीं के नहीं रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, ग्रहण के बाद इंसान का भाग्य एकदम से बदल जाता है, या तो बुरा हो जाता है या बहुत अच्छा हो जाता है। ग्रहण के समय बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। ग्रहण जब चंद्र ग्रहण लगे तो उस समय एकदम से ऐसी स्थिति में रहना चाहिए जिससे कि कोई बाहरी बाधा, जैसे तांत्रिक क्रिया पर जो किया जा सकता है, उससे आपको बचकर रहना चाहिए। मित्रों, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की जाती है, आपके ऊपर कई तरह की ऐसी क्रियाएं कर दी जाती है, काला जादू का प्रयोग कर दिया जाता है ऐसे समय में, यानी ग्रहण के दौरान, जिसमें आप अपने जीवन में एकदम हताश उदास हो जाते हैं और आप लाख मेहनत करते हैं, लाख प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन में वो सफलता आपको नहीं मिल पाता है। जितना मेहनत आप करते हैं उतना में कोई और बहुत आगे चला जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें जो तांत्रिक होते हैं या फिर जो ऐसे लोग होते हैं जो तपस्वी होते हैं, जो इस समय को जानते हैं, जो साधक होते हैं, ऐसे समय में मंत्र साधना करके अपने मंत्र की सिद्धि कर लेते हैं और ताकत बढ़ा लेते हैं। गलत ताकत भी बढ़ाते हैं और सही ताकत भी बढ़ाते हैं, यानी क्योंकि ये समय ऐसा होता है जहाँ से काला जादू भी किया जाता है, जहाँ से सिद्धियाँ प्राप्त की जाती है। क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए ग्रहण के दौरान। ग्रहण में सूतक काल का समय क्या रहने वाला है, साथ ही साथ ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, ग्रहण के समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है जो पूरे भारत में दिखाई देगा। ये बहुत ही भयंकर माना जाता है क्योंकि ग्रहण हमेशा भयंकर प्रभाव ही डालता है। और ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ये चंद्र ग्रहण लगेगा कुंभ राशि में। जी हाँ मित्रों, कुंभ राशि में लगेगा। और कुंभ राशि में लगने का मतलब है कि आपके द्वितीय भाव में लगेगा ग्रहण। तो द्वितीय भाव में चंद्र ग्रहण लगेगा तो इसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, सभी के ऊपर पड़ेगा। आपके ऊपर क्या पड़ेगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो उसका टाइमिंग क्या है। तो मित्रों, चंद्र ग्रहण का जो समय रहने वाला है वो 7 सितंबर को रात 9:58 से प्रारंभ हो जाएगा और समाप्ति होगा रात में ही। 7 सितंबर को शुरू होगा और 8 सितंबर को रात्रि में 1:26 में ये समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 3 घंटे और 28 मिनट का समय रहेगा। अब इसी के बीच में आपको कुछ ऐसे कार्य जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसा कार्य जो लोग करते हैं वो अपने भाग्य, जो फूटा किस्मत होता है, उसे भी सुधार लेते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले बता दें कि ये भारत में दिखने वाला चंद्र ग्रहण है और इस ग्रहण के लगने से, जैसे ये ग्रहण कहाँ दिखेगा, तो मानकर चले लगभग पूरे भारत में दिखेगा, क्योंकि ये उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व क्षेत्र भारत के लगभग सभी जगह ये दिखेगा। लेकिन वैसे तो नंगे आँखों से नहीं देखना चाहिए ग्रहण को, इसलिए मानकर ये आपको चलना है कि ग्रहण है और आपको सतर्क रहना है। तो ग्रहण के दिन, ये याद रखिए, ग्रहण के दिन आपको और ग्रहण के बाद दोनों समय कहीं भी घूमना फिरना ऐसे जगह पे नहीं चाहिए जहाँ सुनसान हो, जहाँ तांत्रिक क्रिया, या ये कह सकते हैं कि तांत्रिक क्रियाएं की जा सकती हो, ऐसी एक भय हो, वैसे जगह पे ना जाएं। बच्चों को संभाल कर रखें। बच्चे कभी कभी ज़मीन पे गिरे हुए कोई ऐसे चीज़ को उठा लेंगे जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि तांत्रिक क्रिया जब की जाती है तो इसीलिए की जाती है कि कोई दूसरे के घर में चला जाए, कोई इसे उठा ले, आकर्षित
आकर्षक चीज़ बनाकर भेजा जाता है और चौराहे पर ज़्यादातर फेंका जाता है अपने घर के सारे निगेटिव ऊर्जा को। तो इसलिए ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद आपको सतर्क रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बच्चों को तो खास करके, क्योंकि आप तो समझ जाएंगे, लेकिन बच्चों को सतर्क ज़रूर रखें। लांघन भी नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी और ज़रूरी बात ये रहेगी कि आपने ग्रहण से पहले, जैसा कि हमने टाइम आपको बता दिया है, ग्रहण से पहले आपको चाहिए कि आप जितने भी आपने महत्वपूर्ण चीज़ें धारण किया है, ख़ास करके जैसे कोई आपने अंगूठी धारण किया है, जैसे पुखराज हो, टोपाज हो, नीलम हो, या फिर और भी सोने चांदी की वस्तु आपने धारण किया है, तो उसको खोलकर रख दें। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पुरुष हैं तो जनेऊ धारण किए हैं तो उससे ना खोलें, लेकिन आप जितना कोशिश करें खोल कर रख दें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद उसको करना क्या है कि आप एक शुद्ध करके, पवित्र करके धारण कर सकते हैं। लेकिन जो आपका अंगूठी है, ख़ास करके किसी स्टोन का, जो ग्रह से संबंधित स्टोन है, तो आप उसको धो करके शुद्ध कर लें। उसके बाद आप 12 घंटे के लिए कम से कम तांबे के पात्र में रखकर थोड़ा जल भरकर रख दें, और जब सुबह में उठें तो उसको धोकर शुद्ध करके, पवित्र करके, गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर पूजा पाठ करके फिर से धारण कर लें। तो इसमें पूर्ण रूप से शक्ति प्रवाहित होती है और ये आपके जिस ग्रह के मजबूत बनाने के लिए पहनते हैं वो फिर काम करेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आगे आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान खास करके ऐसे स्त्रियां, ऐसे लोग जो गर्भवती हैं, अपने गर्भ की रक्षा के लिए कम से कम बाहर बिल्कुल भी न जाएं, यानी खुले आसमान में छत पे न जाएं। ग्रहण के समय ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ ग्रहण के दौरान आपको जानते हैं कि भोजन वगैरह भी नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए कभी, भूल कर भी नहीं, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही साथ ग्रहण के दौरान जो स्त्रियां जो गर्भवती हैं वो नुकीले धारीदार चीज़ों को प्रयोग करके कुछ भी ना करें, ये चीज़ याद रखिएगा, इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए, सभी जानकारी दे रहे हैं आपको, तो आपको ग्रहण से पहले, जब ग्रहण का जो समय है, जैसा हमने आपको बताया, ग्रहण का समय रात 9:58 से 9 घंटे पहले, जी हाँ मित्रों, 9 घंटे पहले, यानी दोपहर 7 सितंबर को दोपहर 12:57 के बाद आपको मंदिर में नहीं जाना है। अपने घर के मंदिर को भी दोपहर 12:57 से पहले ही कपाट को बंद कर दें और वहाँ न जाएं। और पूजा पाठ भी शाम को भी नहीं होगा। और जब सुबह हो, यानी कल 8 सितंबर को, तो पूरे घर को शुद्ध पवित्र कर दें और अनाज दान करें। अनाज दान मंदिर में जाकर ज़रूर करें, इससे आपको बहुत लाभ होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ये सब आप समझ लीजिए। घर में मंदिर को जहां आपने पूजा करते हैं वहां शुद्ध करें, देवी देवताओं को स्नान कराएं, नए नए वस्त्र बदलें, अच्छे से पूजा करें। ये सब ध्यान रखिएगा ज़रूर, बहुत ज़रूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्रहण के दौरान आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके देखिए, आपके जीवन में आ रहे घोर से घोर संकट परेशानी दूर होगा। यदि आपको लगता है कि कोई ग्रह परेशान कर रहा है आपको, आपके पास कुंडली नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये काम ज़रूर करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कुछ भी करें, लेकिन जो ग्रहण का समय है, जैसा हमने आपको ग्रहण का समय बताया है, रात 9:58 से 1:26 के बीच कुछ समय के लिए बैठ जाएं और आप अपने इष्ट देव जिन्हें आप बहुत मानते हैं उनका नाम लें, मंत्र जप करें, नाम जप करें, साथ ही साथ भजन कर सकते हैं। ये सब करने से इससे इतना फ़ायदा मिलता है मित्रों, हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, समय बहुत अच्छा रहता है, ऐसे समय को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, अभी आपको कुंडली दिखाना हो तो हमें मेल कर सकते हैं। आपकी कुंडली देखकर हम बताएंगे कि किस तरह का मंत्र आप जप करें।
लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपको यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो जो मंत्र आपको दिया गया है उस मंत्र को भी जप कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलता है। तो इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सभी राशियों पर पड़ेगा असर। तो इसका असर आपके धन पर पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, इसका असर आपके धन पर पड़ेगा। जो आपकी प्रॉपर्टी है, धन है, यदि आपने गलत तरीके से कमाए हैं तो वो नुकसान होगा, और यदि आपने मेहनत किया है तो आपके धन में और ज़्यादा इजाफा होगा, और ज़्यादा आपके धन बढ़ेंगे, आपकी आर्थिक उन्नति, तरक्की, सफलता खूब मिलेगा, पैसे आएंगे, पैसे बढ़ेंगे, परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होगा, घर के झगड़े समाप्त होकर घर में मेल मिलाप होगा, घर के लोग आपसी सहयोग की भावना रखते हुए कहीं न कहीं एक दूसरे को सहयोग करेंगे। साथ ही साथ आप जिससे बात करेंगे उसे मोटिवेट करने में बहुत सक्षम हो जाएंगे, और इस तरह से आपका ग्रहण का फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का संबंध मन से होता है, और चंद्रमा का संबंध मन से होता है, और चंद्रमा का संबंध जल से भी होता है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जहाँ भी समुद्री इलाका है, जहाँ आपका वास हो, रहते हैं, घर है, मकान है, या नदी आदि के आसपास में घर मकान है, यानी जहाँ जल हो उसके आसपास में नहीं रहना है, क्योंकि ये त्रासदी भी लाएगा, इससे बचकर भी रहना चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, अगले वीडियो में बहुत ज़रूरी और जल्दी से एक अच्छी जानकारी के साथ आ रहे हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।